दोस्तों नमस्कार। आपने तो सुना ही होगा कि इतिहास खुद को बार बार दोहराता है और ये हाल के दिनों में विजिबल भी है। चाहे वो नेपाल में जेनजी का प्रोटेस्ट हो या बुल्गारिया में जेनजी का प्रोटेस्ट हो या वो श्रीलंका से लेके चिली तक, ये सारी चीज़ें अचानक आकस्मिक घटना नहीं हो गई। ये सदियों से दबी, जो इतिहास में एक धूल में दबी चिंगारी की तरह थी, जो समय पड़ने पर उठ खड़ी होती है। जब कभी भी जनता की आवाज़ सत्ता के गलियारों में नहीं गूंजती है तो दीवारों से टकरा कर सड़क पर आ जाती है और सड़क ही संसद बन जाती है और जो वो नारे होते हैं वो संसद की भाषा बोलने लगते हैं। यहाँ लोग अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, वहाँ भी क्या हुआ था कि ब्रेड महंगी हो गई थी और जो भी फ्रांस की गलियों में जो भूख, असमानता और अन्याय के खिलाफ थी, उसने फ्रांसीसी ही जो राजशाही है उसकी नींव हिला दी थी। वो हम अरब स्प्रिंग में भी देख सकते हैं कि वहाँ यूथ एजुकेटेड थी बट उसके पास रोजगार नहीं था। भारत में भी देखा गया कि किसानों ने प्रोटेस्ट क्यों किया, क्योंकि दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है और सरकार दावे करती है कि हमने किसानों की आय दुगना कर दी है। उसी तरह जब भी कभी इतिहास का एक नया पन्ना खुद को दोहराता है तो कोई नई स्याही का प्रयोग नहीं करता, वही पुरानी स्याही एक नए पन्ने पर अपनी नई तस्वीर खींचती है और तभी इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ये सारी चीज़ों का एकमात्र सूत्रधार क्या है? वो सूत्रधार है कि फेल्ड इकोनॉमी, और जो शासन तंत्र है वो इतिहास पढ़ने से चूक जाता है और तभी तो ये बार बार प्रोटेस्ट होते हैं और तभी ये सारी कमियां होती हैं। यदि शासक वर्ग इतिहास को ढंग से पढ़े और उसमें क्या क्या गलतियां हुई यदि उनको सुधारे तो न कभी प्रोटेस्ट होंगे और न कभी कुछ। लेकिन ये एक असंभव सी बात है। इसके लिए अभी बहुत से सुधार करना बाकी हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि हिस्ट्री रिपीट फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप किस तरीके से लोगों की आवाज़ सुने और उन पे वो चीज़ करें जो आपको करना चाहिए, जो उचित हो, और तभी किसी भी व्यवस्था को हम सुदृढ़ रूप से मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।